देखिए आज है हमारा डे 29 और हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एजेस आयु, है ना। लास्ट क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था आप लोगों का। और अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वन डे टॉपिक है, ज्यादा बड़ी ये चीज नहीं होती है। चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं ना, वो बेटर समझ पाएंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका पहला। देखिए क्वेश्चन क्या है। राहुल्स एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। राहुल की जो एज है वो 3 गुना किससे ज्यादा है, उसकी बेटी से ज्यादा है उसकी एज, है ना। तो एक राहुल की एज होगी और एक उसकी डॉटर की एज है, ठीक है। कितना कहा है उसने, अगर ये x है तो ये 3x है, ठीक है। अभी उसने इतनी बात की है कि ये 3 गुना ज्यादा है राहुल की एज आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट की बात चल रही है हमारी। उसने बोला है 8 साल के बाद हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। 8 साल के बाद क्या होगा, देखिए 8 साल की बात हो रही है तो 3x + 8 हो जाएगा। ये जो अभी तक थी उसमें 8 साल ज्यादा हो गए ना। अब ये इतने 8 साल बढ़ा है तो ये भी 8 साल बड़ी हो गई होगी अब, ठीक है। 8 साल के बाद इन दोनों की एज इतनी है। उसने स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा है कि 8 साल के बाद क्या हुआ है, उसकी एज विल बी 5 years मोर देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर, है ना। उसकी एज कितनी हो गई है, उसकी बेटी की जो एज है उसकी दुगनी और उससे 5 साल ज्यादा, ट्वाइस होकर भी 5 साल ज्यादा, ये इतना इसका इक्वल हो गया है, ठीक है। मतलब राहुल की जो एज हो गई है वो उसकी बेटी की 2 गुनी एज की 5 साल ज्यादा है, इतनी इक्वल उसकी हो चुकी है। ये हमारे इक्वेशन बन गई है इस तरीके से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, राइट।
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, हमें ये बताना है, इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना है, ये 3x प्लस 8 है, ये 2x प्लस 16 प्लस 5, ये इधर आएगा 3x माइनस 2x, 1x हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, 16 और 5 21, 21 में से 8 गए, कितना बचा 13, तो x की वैल्यू हमारी 13 हो गई। ठीक है, उसने राहुल की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है, यानी कि 3x, तो 13 या 39, कितना हो जाएगा ये 39 ईयर्स, बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 year ago the age of B was twice that of A. After 9 years it was the ratio of the ages of B and A would be 4 and 3. ठीक है, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, उसने पूछा क्या है, एक साल पहले बी ए का दुगना था एज वाइज ना, तो हम ए और बी का पहले रेशियो लिख लेते हैं। एक साल पहले की बात हुई है, एक साल पहले की ना, क्या था, बी ट्वाइस था ऑफ ए, तो रेशियो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, 9 साल के बाद क्या हुआ है, रेशियो बदल गया और कितना हो गया है 4 and 3 का, जिसमें बी कितना है 4 और ए है हमारा 3। 9 साल के बाद, ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, जो प्रेजेंट एज है उनका सम, मतलब ये वाली एज उसकी दोनों कितनी रही होगी ए और बी की, उसने इस तरीके से हमसे पूछा है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये कितनी यूनिट है, एज वाइज अगर हम देखते हैं तो 2 यूनिट। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं तो ये टाइम कितना है 10 साल, 9 और 1 10 साल का टाइम है। ठीक है, तो 2 यूनिट 10 साल के बराबर है ना,
अगर 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 साल की है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 साल। ठीक है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब ये वाली एज हमें पता करनी है ना। तो देखिए, अगर हम इस यूनिट की वैल्यू इन रेशियो में रखते हैं, इन वाली यूनिट्स में एक तरीके से रखते हैं, अगर इस 5 को रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 10। ए और बी। ठीक है, लेकिन हमें प्रेजेंट एज बतानी है। अगर ये 5 है और ये 10 है, 1 साल बाद ये कितनी हो रही है? ये 6 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 10। और 1 साल और कितना? 11, है ना। 1 साल के बाद एक एक बढ़ जाएगी ना, सीधी सी बात ये है। 1 साल के बाद 6 और 11, है ना। उसने हमसे यही तो पूछा है कि दोनों का हमें सम बताना है, तो 11 और 6 17 साल, टोटल 17 ईयर्स। दोनों की एज प्रेजेंट में ये हो जाएगी। चाहते तो हम इसको इधर से भी निकाल सकते थे ना, इसकी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पे रखते तो 15, 3 पंजे 15 हो जाता, 4 पंजे 20 हो जाता, और उसमें से हम 9 9 को दोनों तरफ से माइनस करते, तब भी हमारा सेम आ जाता। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 years। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा हम इसको ना लैंग्वेज वाइज रखते चलेंगे ना, इसमें फॉर्म में अनिल और बीना की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो इनके बीच में क्या है, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 5 साल का है ना। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा इसमें से बड़ा है छोटा है। Anil's father Dinesh is 3 times old as Anil and Beena is twice as old as her sister Charu। अनिल के जो पापा है दिनेश है ना, जो दिनेश है वो 3 गुना बड़े हैं किससे, अनिल से, ठीक है, ये इनसे 3 गुना बड़े हैं। एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू, और जो बीना है वो चारू से, अपनी बहन से 2 गुना ज्यादा है, बड़ी है मतलब, है ना। द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 years। दिनेश और चारू के जो एज का डिफरेंस है इसका और इसका, वो 45 साल का है। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, अब देखिए बीना जो है अनिल से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 5 साल का डिफरेंस था एज का, तो मतलब 5 साल बड़ी है, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश एंड चारू। इनकी और इनकी, इन दोनों की एज का हमें क्या बताना है, सम बताना है, दोनों की प्रेजेंट एज का। देखिए हम इसको एक्स मान लेंगे ना, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई है यहां से, अनिल से, ठीक है, अनिल को हम एक्स मान लेते हैं। अनिल हमारा एक्स है, तो बीना हमारी क्या है, 5 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। और अनिल के जो फादर है दिनेश इज 3 times ओल्ड, ये 3 गुना बड़े हैं अनिल से, है ना। 3 times मल्टीपल हो जाएगा एक्स का, तो 3x हो गए। और चारू क्या है, चारू से बड़ी है बीना, 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये है, मतलब उससे 2 गुना उसकी एज ज्यादा है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, तो x प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि ये दुगनी है ना, ये इसकी एज चारू से बीना 2 गुना ज्यादा है ना एज वाइज, लेकिन हम इधर देखते हैं तो ये इसका हाफ हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक तरीके से। अब उन्होंने कहा है द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 years। दिनेश की जो एज है और चारू की जो एज है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 45 years का। चारू की एज कितनी है, x प्लस 5/2, इन दोनों की एज का डिफरेंस 45 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 2 या 6x, 6x माइनस x कितना हो जाएगा, 5x, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अपॉन में 2 इज इक्वल टू 45। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90 है ना, 5x इज इक्वल टू 90 है, और ये इधर 5 पहुंच जाएगा 95, ठीक है। x हमारा क्या हो गया, x हमारा 19 हो गया, x की वैल्यू हमारी 19 आ गई। उसने हमसे क्या पूछा है, दिनेश और चारू की एज का सम, यानी कि इसका और इसका सम, तो 3x प्लस x प्लस 5 अपॉन में 2। x की वैल्यू हमें पता चल गई है, हम यहाँ पे रख देंगे, तो 19 दिया 57 प्लस 19 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 24, 24/2 कितना हो जाएगा, 12, कितना आ गया, 69 years, ठीक है। देखिए एजेस जो आपका टॉपिक है इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, बहुत लिमिटेड से आते हैं, और कभी कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है, लेकिन जो आते हैं तो हमें देखना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जितने भी जो भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपके करवा दिए, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। बाकी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल हम लोग, यहीं पे ओवर हो जाता है, ठीक है।